वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। हम लोग अभी 9th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें एक लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, जो कि 3rd चैप्टर है एनसीईआरटी का। ये जो है सो इसका दूसरा लेक्चर है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एटम का साइज़ कितना होता है और एटम के बारे में आगे। पिछले क्लासेस में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को डिस्कस किया था। आज हम लोग जानते हैं कि एटम क्या है। तो जैसे कि किसी बिल्डिंग का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जिस चीज़ से पूरा का पूरा बिल्डिंग का दीवार बनाया हुआ होता है, वो एक ईंट है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो जो ईंट है उसी को रिपीट कर करके और सारा का सारा दीवार जो है सो हम लोग कंस्टिट्यूट कर लेते हैं। वैसे ही किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है, जिसके रिपीटेशन से वो बनता है, उसको हम लोग एटम कहते हैं। तो एटम किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसमें उस मैटर का सारा प्रॉपर्टी मौजूद होता है। और दूसरी बात, एटम को रिपीट करके पूरा का पूरा जो है सो मैटर का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो एक्चुअली हम लोग जानें कि एटम का साइज़ क्या है। ये चैप्टर हम लोगों का है चैप्टर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम क्या है, पहले व्हाट इज़ एटम के बारे में बात करें तो बताया गया कि इट इज़, ये होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर का जो है सो ये सबसे छोटा यूनिट होता है। अब वो मैटर कोई सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है या फिर कोई कंपाउंड भी हो सकता है। तो मैटर में हम लोग अगर देखें तो जनरली जो है सो हम लोग के पास एलिमेंट्स होंगे या फिर कंपाउंड्स होंगे। अब एलिमेंट में जैसे कि सोडियम है, आयरन है, और कंपाउंड अगर हम लोग देखें तो जैसे कि CO2 है, वाटर है, H2O है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि सोडियम का जो एलिमेंट है, सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा अगर हम लोग लें तो उसमें सिर्फ सोडियम के एटम्स होंगे। एक एटम को ऐसे रिप्रेजेंट करें तो सोडियम का एटम, एक एटम आयरन का तो ऐसे। लेकिन CO2 में हम लोगों के पास क्या है कि कार्बन है, फिर जो है सो ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है। तो यहाँ पे आपको 3 एटम दिख रहा है। तो एटम्स के ग्रुप को हम लोग कंपाउंड कहते हैं, और ख़ास करके जब डिफरेंट एटम्स होंगे तब उसको कंपाउंड कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम कहें कि बात H2 का करें, हाइड्रोजन का, तो एक हाइड्रोजन और फिर एक दूसरा हाइड्रोजन, तो 2 ही हाइड्रोजन एटम है। ये जो है सो यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन एटम है। तो इसके बीच में एक केमिकल बॉन्ड होता है, ये सब आगे के क्लासेस में आप पढ़ेंगे। तो सिर्फ 2 एटम है यहाँ पे, तो ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। बट हाइड्रोजन एक ही एलिमेंट। तो ये जो है सो एटम हम लोगों के पास बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं, या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किसी भी मैटर का ये सबसे छोटा पार्ट होता है। और इसमें उस एटम का जो छोटा सा जो यूनिट हम लोग कहते हैं कि मैटर का होता है, उसमें एटम में उस कंपाउंड के सारे प्रॉपर्टी मौजूद होते हैं। जैसे गोल्ड का एटम, ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में भी डिस्कस किया था कि गोल्ड का एटम कार्बन के एटम से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि साइज़ ऑफ एटम कितना होता है। तो ये साइज़ ऑफ एटम इतना छोटा है कि हम लोगों को खुद से जो है सो खुली आँखों से नहीं देखा जा सकता है। और कितना, तो बताया गया कि इसका जो रेडियस है वो करीब 10⁻⁻10 मीटर होता है। रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये बहुत छोटा है। और इस मेज़रमेंट के लिए जो है सो थोड़ा सा हम लोग जान लें कि अगर कभी ऐसा सिचुएशन है 10⁻⁹ मीटर अगर होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं 1 नैनोमीटर। इसको कहते हैं नैनोमीटर। और ये जो मेज़रमेंट है 10⁻⁻10 मीटर, इसको हम लोग कहते हैं 1 एंगस्ट्रम। एक के ऊपर छोटा सा 0 लिख देते हैं, A0 पढ़ते हैं। तो ये 1 एंगस्ट्रम जो है सो हम लोगों का एक यूनिट है, लेंथ का मेज़रमेंट का ये यूनिट है। तो एटम का रेडियस 10⁻⁻10 मीटर जितना छोटा होता है। अब शुरू में जो हम लोगों के पास बहुत सारे एटम्स डिस्कवर हुए या बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, तो उन सबों का लोगों ने कुछ कुछ सिंबल रखा था। और वो जो सिंबल है वो 10-20 एटम तक तो लोगों को याद रहा, लेकिन उसके बाद जो है सो बड़ा मुश्किल शुरू हो गया। तो कुछ सिंबल्स जो है सो हम लोग अभी देख लेते हैं।
डाल्टन ने सबसे पहले सजेस्ट किया कि एटम्स का जो है सो अलग अपना सिंबल होना चाहिए, और ये सब जो सिंबल हम लोगों ने लिखा हुआ है ये सब डाल्टन का सजेशन था। डाल्टन ने कहा कि हाइड्रोजन को ऐसे एक सर्कल बनाएंगे, बीच में एक डॉट रहेगा, ये सिंबल हो जाएगा हाइड्रोजन का। फॉस्फोरस के लिए जो है सो ऐसा सिंबल था। कॉपर सर्कल के बीच में सी लिखा हुआ है। गोल्ड, शाइनिंग गोल्ड में जो शाइन होता है उसकी वजह से यहाँ पे शाइनिंग वाला सिंबल है, बीच में जी लिखा हुआ है गोल्ड का ये सिंबल। फिर जो है सो सल्फ़र, ये सर्कल के बीच में जो है सो प्लस का साइन है। फिर लीड सर्कल के बीच में एल है। ऑक्सीजन सिर्फ सर्कल है, और सिल्वर सर्कल के बीच में जो है सो एस है। लेकिन ऐसा सिंबल बनाना सभी एलिमेंट्स के लिए जैसे जैसे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ज़्यादा डिस्कवर होते गए मुश्किल था। तो पहले तो ये ठीक था कि हाइड्रोजन, फास्फोरस, ये सब कुछ और भी कुछ एलिमेंट्स हैं आपको अपने बुक में दिखेंगे। लेकिन बाद में बर्जीलियस, जो आजकल जो हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं हाइड्रोजन के लिए, जैसे हम लोग H यूज़ करते हैं, ये वाला जो सलाह है ये सबसे पहले बर्जीलियस ने दिया कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल या तो उसका फर्स्ट लेटर लिख करके आप करेंगे, और अगर उसका फर्स्ट लेटर किसी का पहले रिप्रेजेंटेशन कर चुका हो तब फिर उसमें हम लोग दूसरा लेटर जो है सो एक डालेंगे। और कुछ एलिमेंट्स का भी सिंबल जैसे उसके हिसाब से हम लोग देखें तो ये हाइड्रोजन का सिर्फ लिखा गया H, हाइड्रोजन का H। ऑक्सीजन का सिंबल रखा गया O। फास्फोरस का सिंबल रखा गया P। आयोडीन का सिंबल रखा गया I। तो ये सब जो है सो कुछ एलिमेंट्स का सिंबल है। लेकिन अगर हम लोगों के पास जो है सो कुछ और एलिमेंट्स हैं जिसमें कि फर्स्ट एलिमेंट, जैसे अब एक एलिमेंट हम लोगों के पास है ऑस्मियम। ऑस्मियम एक मेटल होता है जिसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑस्मियम का अब सिंबल O यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्या किया जाए, तो बोला गया कि तब इसमें एक दूसरा लेटर भी हम लोग शामिल कर लेंगे। ऑस्मियम का सिंबल रखेंगे OS। ऑक्सीजन में सिर्फ O और ऑस्मियम में OS। जैसे हम लोगों के पास जो है सो एक एलिमेंट है इंडियम। इंडियम जो है सो बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये मेटल होता है। तो इंडियम में अब I तो आयोडीन के लिए हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है, तो बोला गया कि सेकेंड लेटर आप यूज़ कर देंगे IN। तो ये इस तरह से सलाह हुआ। जैसे कि फास्फोरस का P हम लोगों ने लिखा हुआ है, लेकिन प्लैटिनम अगर आ जाए तो फिर हम लोग करेंगे PT। प्लैटिनम का सिंबल लिखेंगे P, और सेकेंड लेटर ये जो थोड़ा सा प्रोमिनेंट जो लेटर हो, जो बोलने में ज़्यादा जोर पड़ता हो, प्लैटिनम, तो T रखा। और एक और एलिमेंट होता है पैलेडियम। एक और एलिमेंट है हम लोग के पास पैलेडियम, तो उसका सिंबल रखा PD, पैलेडियम। तो ये मॉडर्न डे सिंबल्स हो गया है। फिर जो है सो कुछ एलिमेंट्स आपको दिखेंगे जिनका कि अपना हिस्टोरिकल नाम है, जो शुरू में लोगों ने रखा। जैसे साइप्रस में पाया जाता था कॉपर, तो साइप्रस से उसका नाम हो गया कॉपर। हम लोग Cu सिंबल देते हैं, और Cu सिंबल क्यों देते हैं इसका अलग कहानी है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सब है। इसी बीच में जो है सो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री की पढ़ाई का सारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन सबों को डिसाइड करने वाला एक ग्रुप है लोगों का, केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट्री के विद्वान हैं, उन सबों का। उसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये है IUPAC। पूरा है नाम इसका क्या, इंटरनेशनल यूनियन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि यूनियन है, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC जो है सो अब नामों को ये फाइनलाइज कर देना शुरू की कि हाँ सिंबल जो है सो ये रहेगा। और अभी मॉडर्न डे सिंबल्स आपको आगे चल करके जो है सो बताएंगे हम, बट पुराना जो क्लासिकल है, कुछ तो हम लोगों के पास जो एलिमेंट्स हैं ना उन सबों का नाम आप देखिएगा कि किसी और अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है, लेकिन जो उनका सिंबल है वो बिल्कुल अलग तरह का है। तो उसका कारण क्या है, पहले आपको कुछ उस तरह का एलिमेंट हम आपको बता दें। जैसे हम लोग के पास एलिमेंट है सोडियम, और सोडियम का सिंबल रखा हुआ है Na। वैसे ही हम लोग के पास एलिमेंट है पोटासियम, और पोटासियम का सिंबल रखा हुआ है K। फिर एलिमेंट है आयरन, इसका सिंबल रखा हुआ है Fe।
कॉपर, इसका सिंबल रखा हुआ है Cu। फिर जैसे हम लोगों के पास है गोल्ड, इसका सिंबल है Au। तो ऐसा क्यों, ये जो है सो नाम बिल्कुल, इसमें तो कहीं N दिख भी नहीं रहा है, इसमें कहीं K दिख भी नहीं रहा है, फिर भी ऐसा नाम क्यों? बताया गया कि ये सब एलिमेंट का जो नाम है वो ओरिजिनली ग्रीक या फिर लैटिन से आया है। जैसे K जो है तो सिंबल, या फिर Na जो है, Na का नाम होता है नाट्रियम, ये नाम जो है सो ग्रीक से आया हुआ है नाट्रियम। K का जो नाम है एक्चुअली वो है कैलियम, तो ये K सिंबल हो गया। Fe कह रहे हैं आयरन का नाम, तो दिस इज़ फ्रॉम फेरम, फेरम इज़ लैटिन इन आयरन। एंड Cu, दिस इज़ cuprum, cuprum, that's why symbol is Cu। and for gold the symbol Au comes from name aurum, ये aurum से आया हुआ है Au। इस तरह का कुछ और फेमस हम लोगों के पास जो है सो एलिमेंट्स है जिनका इसी तरह का सिंबल दिखेगा। और IUPAC ने इन सबों को एक्सेप्ट किया, अपने रूल बुक में बताया कि हाँ ये सब जो है सो चलेगा। जैसे हम लोग के पास एलिमेंट है लीड है, इंग्लिश में उसको हम लोग कहते हैं लीड, और सिंबल है Pb, ये है नाम इसका प्लम्बम। फिर है एलिमेंट इंग्लिश में कहते हैं मरकरी, मरकरी विच इज़ डिनोटेड बाय Hg एंड इट्स नेम इज़ हाइड्रार्जिरम। ये नाम सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, हाइड्रार्जिरम। सिमिलरली देयर इज़ एलिमेंट सिल्वर, जिसका सिंबल होता है Ag एंड ये लैटिन में कहलाता है अर्जेंटम, अर्जेंटम इन लैटिन, दैट्स वाई सिंबल इज़ Ag एंड इंग्लिश में उसका नाम हम लोग कहते हैं सिल्वर। तो ये सारे जो है सो अब एलिमेंट्स के नाम और सिंबल हैं। कुछ जो है सो एलिमेंट्स का फेमस एलिमेंट्स का नाम और सिंबल आप जो है सो अगर याद कर लें, और उन सबों का जो लिस्ट है वो आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा, या फिर किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा। 10th क्लास में आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वहाँ मिल जाएगा, या फिर मार्केट में पीरियोडिक टेबल बिकता है वहाँ से भी, मोबाइल में भी आप पीरियोडिक टेबल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप एलिमेंट्स का नाम और सिंबल कम से कम कहाँ से कहाँ तक, तो कम से कम 1 to 30 जो एटॉमिक नंबर है 1 से 30 तक, अगर इतना आप याद कर लेंगे तो आगे का काम आपका काफ़ी आसान हो जाएगा। एटम्स के सिंबल के बारे में कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा। जैसे सोडियम का सिंबल हम लोग कह रहे थे Na, अब इसमें N बड़ा और A जो है सो छोटा लिखना है। कई बार क्या करते हैं बच्चे कि इसको N लिखते हैं और इसको भी बड़ा कर देते हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं फ़र्क पड़ेगा। ये सिंबल जो है सो आगे हम लोग एवोगाड्रो नंबर का रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग सिंबल सोडियम के लिए रखेंगे। जैसे कि आपके पास एलिमेंट है कोबाल्ट, कोबाल्ट तो इसको लिखना चाहिए C बड़ा और O छोटा। अगर बच्चा कोई ऐसे लिख देता है कि C भी बड़ा और O भी बड़ा, तो फिर आपका ये एलिमेंट नहीं रहा, दिस इज़ नॉट कोबाल्ट। ये जो सिंबल है ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन भी बड़ा और O भी बड़ा अगर आप लिख देते हैं तो ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये बिल्कुल अलग ही कंपाउंड हो जाता है। तो लोगों को ये थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। जैसे एल्युमिनियम है तो सिंबल उसका लिखना चाहिए A बड़ा और L छोटा, लोग जो है सो ऐसे लिख देते हैं AL, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो सिंबल फिक्स किया हुआ है कि फर्स्ट लेटर बड़ा होना चाहिए, और ऑलवेज़ कभी भी एलिमेंट का जो सिंबल होगा तो फर्स्ट लेटर सिंबल जो है सो अगर 2 लेटर का वो है तो फर्स्ट उसका जो है सो कैपिटल होगा और सेकंड जो है सो स्मॉल लेटर ही यूज़ करना है। दोनों कैपिटल कभी नहीं यूज़ करना है, दोनों कैपिटल आप यूज़ करेंगे तो वो कुछ और एलिमेंट हो जाएगा, कभी कभी कुछ नहीं होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड तो हो गया, अब वो एलिमेंट नहीं रहा, कंपाउंड हो गया। और AL कुछ नहीं, ये Na आप ऐसे लिख देते हैं तो ये कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। फिर हम लोगों को डिस्कस करना है, चूँकि एटम का तो आप देखें कि कितना साइज़ छोटा होता है, 10⁻⁻10 मीटर रेडियस है, तो इसका मास फिर कैसे मेज़र करते हैं या फिर इसके मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले कुछ एग्जांपल हम आपको बताएं। जैसे आप सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, मान लेते हैं आलू खरीदने जाते हैं, तो आलू खरीदने जाते हैं तो आप सिंपली पूछते हैं कैसे किलोग्राम पर किलोग्राम आलू दे रहे हैं, कैसे किलो आलू दे रहे हैं, बात होती है। अगर आप कभी सोना खरीदने जाते हैं तो अगर आप दुकान से पूछें कि कैसे किलो सोना दे रहे हैं, तो फिर दुकान वाला आपके बारे में 2 ख्याल रखेगा, या तो आप बहुत अमीर या फिर आप जो है सो पागल हैं, क्योंकि
अगर 1 किलो सोना के बारे में हम लोग बात करें तो वो 5 लाख रुपया हो जाएगा। तो फिर 5 लाख नहीं और ज़्यादा, क्योंकि सोना का प्राइस जो है सो हम लोग कहते हैं 10 ग्राम का प्राइस जो है सो कह रहे हैं कि 50,000 होता है। 50,000 तो 10 ग्राम का होता है। तो अगर आप 100 ग्राम लेंगे तो ये 5 लाख हो जाएगा। और 1 किलोग्राम अगर आप कहते हैं इट मीन्स कि 1000 ग्राम है, तो ये 50 लाख हो जाएगा, 50 लाख हो जाएगा। तो अगर आप दुकान में जाकर के पूछते हैं कि सोना कैसे किलो दे रहे हैं, तो फिर सोचिए ऐसे है 50 लाख रुपए किलो है, कितना किलो लेंगे दुकान वाला आपसे पूछ सकता है। तो हम लोग अलग अलग चीज़ों को अलग अलग यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। भले ही सबका मास ही बात कर रहे हैं, लेकिन सोना खरीदना है तो हम लोग 10 ग्राम का प्राइस बात करते हैं या फिर पर ग्राम का प्राइस बात करते हैं। आलू खरीदना है तो अब आलू बोले कैसे ग्राम दे रहे हैं, उसको नहीं समझ में आएगा कि आलू ग्राम में कैसे बेचें, हम तो किलोग्राम में बेचते हैं या फिर उससे भी बड़े यूनिट्स में बेचते हैं। फिर अगर आप हीरा खरीदने जाएँ तो डायमंड में आपको ग्राम में भी नहीं बात होता है। इन केस ऑफ डायमंड जो उसका मास होता है वो रिप्रेजेंट होता है इन टर्म्स ऑफ कैरेट। 1 कैरेट गोल्ड वाला होता है और 1 कैरेट डायमंड वाला होता है। इन केस ऑफ डायमंड 1 कैरेट इज़ 200 मिलीग्राम। 1 कैरेट जो है सो डायमंड है 200 मिलीग्राम। 200 मिलीग्राम इज़ इक्वल टू 200 इंटू 10⁻³ ग्राम विच इज़ इक्वल टू 0.2 ग्राम। तो कैरेट में बताते हैं क्योंकि डायमंड का प्राइस और ज़्यादा हो जाता है। तो अभी आपने देखा कि डायमंड का प्राइस हम लोग मिलीग्राम दैट इज़ कैरेट्स में बात कर रहे हैं। 1 मिलीग्राम से भी छोटा है ये। 1 मिलीग्राम का 5वां हिस्सा, 1 मिलीग्राम का 5वां हिस्सा है 0.2 ग्राम। ये डायमंड के लिए। गोल्ड के लिए हम लोग ग्राम या फिर पर 10 ग्राम में बात करते हैं और आलू के लिए हम लोग जो है सो किलोग्राम में बात करते हैं। वैसे ही अगर आप बालू खरीदने जाते हैं या फिर पत्थर खरीदने जाते हैं तो फिर वो किलोग्राम में भी नहीं होता है, और ज़्यादा जो है सो बड़े यूनिट होते हैं, क्विंटल, टन, इन सबों में बात होने लगती है। तो हम लोगों के पास एटम तो बहुत छोटा पार्टिकल है और बहुत छोटा पार्टिकल है तो इसका मास मिलीग्राम में भी बताना मुश्किल है। इसके लिए एक अलग सा यूनिट लोगों ने सेट किया, दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट और इसका सिंबल AMU। लेकिन अब जो है सो IUPAC ने रेकमेंड किया कि एटॉमिक मास यूनिट पूरा आपको नहीं बोलना है, अब आपको सिर्फ इसको कहना है यूनिफाइड मास। अब इसको हम लोग इसी को कहते हैं यूनिफाइड मास और इसका सिंबल अब सिर्फ U हो गया है। पहले AMU लिखते थे, अभी भी लेकिन चलता है, और अब जो है सो सिर्फ इसको U लिखा हुआ मिलेगा। NCERT तो एकदम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में बात करेगा तो U लिखा हुआ आपको दिखेगा। और ये है क्या, तो AMU एक्चुअली समझिए ऐसे कि मान लेते हैं हम लोगों के पास कोई तरबूज बेचने वाला है और उस तरबूज बेचने वाले के पास जो है सो एक तरबूज है जो 12 किलोग्राम का है और उसको 3 किलोग्राम का कोई तरबूज या 4 किलोग्राम का कोई तरबूज वज़न करके देना है, लेकिन उसके पास 3 किलो या 4 किलो वाला जो है सो किलोग्राम नहीं है, उसके पास सिर्फ 1 किलोग्राम वाला है। तो वो क्या करता है कि इसका वज़न उसको कहीं से पता है पहले से कि ये तरबूज मेरे पास है, दिस इज़ पर्टिकुलरली ऑफ 12 किलोग्राम। तो ये इसको क्या करता है, डिवाइड करता है 12 इक्वल यूनिट्स में। वो इसको 12 इक्वल यूनिट्स में डिवाइड करता है 12 kg को। तो हर यूनिट जो है सो हर छोटा सा जो टुकड़ा उसके पास कट करके आएगा वो कितने का होगा, 1 kg का होगा। अब इस एक टुकड़े को लेगा तो 1 kg, वैसा 4 टुकड़ा ले लेगा तो 4 kg। तो फिर आसानी से वो जो वज़न है उसका 4 किलोग्राम का या 7 किलोग्राम का कुछ भी वो उसके रिस्पेक्ट में करके बता सकता है। तो जैसे ये 12 kg को हम लोगों ने 12 से डिवाइड किया तो 1 kg हो गया। वैसे ही एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास जिसको हम लोग कहते हैं उसको लोगों ने डिफ़ाइन किया। तो वैसे तो उसके लिए अलग अलग यूनिट्स थे पहले, जैसे हाइड्रोजन के टर्म में बात हो रही थी, फिर ऑक्सीजन के टर्म में बात हो रही थी, बट अभी जो डिस्कशन है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ कार्बन। एंड कार्बन भी कौन सा, तो कार्बन का 3 आइसोटोप होता है। आइसोटोप के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 आइसोटोप होता है कार्बन का, जिसमें से कार्बन 12 है जिसका कि सिलेक्शन यहाँ पे किया गया। तो इसमें सिंपली यही बताया गया कि जैसे आपके पास कार्बन 12 है तो कार्बन 12 को क्या करना है कि 12 यूनिट्स में डिवाइड कर देना है। तो 12 यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे तो हर यूनिट क्या हो जाएगा, 1 AMU कहलाएगा। यही चीज़ है। तो इसको अगर डिफ़ाइन करना हो AMU को तो हम लोग कहते हैं इट इज़ द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12
आइसोटोप। ये डेफिनेशन क्या चीज़ का है? तो ये डेफिनेशन एटॉमिक मास यूनिट का है। एटॉमिक मास यूनिट कैसे डिफाइन करेंगे? तो कहते हैं कि इट इज़ द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 के 1/12वें भाग को जितना मास होगा वो दैट इज़ कॉल्ड 1 AMU। और इसके रिस्पेक्ट में अब आपके पास जैसे वो तरबूज का एक टुकड़ा हो गया था, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग 4 किलो या 7 किलो वाले तरबूज का वजन कर पा रहे थे। तो अब इसके रिस्पेक्ट में कार्बन के जो 12 आइसोटोप है उसका 1/12 1 AMU हो गया, और उसके रिस्पेक्ट में बाकी एलिमेंट्स का जो है सो मास बताया गया। और उसको हम लोग कुछ एलिमेंट्स हैं फेमस, उसका एटॉमिक मास जो है सो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। ये लिस्ट आपको वैसे कहीं भी मिल जाएगा। तो कुछ फेमस एलिमेंट एंड देयर एटॉमिक मासेस अभी जो है सो हम लिखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट कुछ फेमस एलिमेंट है जिसका बहुत ज़रूरत पड़ेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हम लोग कहते हैं 1 होता है। हीलियम का एटॉमिक मास कहते हैं कि 4 होता है। सारा लगातार हर एलिमेंट का हम नहीं लिख रहे हैं। कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16, फिर एलिमेंट है फ्लोरीन, इसका 19, फिर सोडियम है, इसका 23। ये कुछ फेमस एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास अभी हमने लिखा। इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स हैं, उसका एटॉमिक मास हम लोग और लिख लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक मास 24। देन एल्यूमिनियम, इसका 27, फिर है फॉस्फोरस, इसका 31, फिर सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटासियम 39, और फिर इधर हम आगे लिस्ट लिखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। कुछ बहुत फेमस एलिमेंट्स जब जो है उसी का हम लोग लिखेंगे, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, फिर आयरन का 56, कॉपर का 63.5, जिंक का 65.3, फिर है ब्रोमीन का 80 होता है। देन कम्स सिल्वर, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज़ 108। फिर जो है सो हम लोग आयोडीन का लिखते हैं। आयोडीन का है 127, फिर गोल्ड का 197, और मरकरी का 200.6। ये कुछ फेमस एलिमेंट्स का एटॉमिक मास का लिस्ट आपके पास अभी मैंने लिखा।